नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल शर्मा एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ही अपना चैनल एस ट्यूटर्स एकेडमी। देखिए दोस्तों, अपन एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए दोस्तों। कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं जो बिल्कुल बेसिक होता है, फिर भी अपने आंसर क्या होते हैं दोस्तों, गलत होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले अगर बात करेंगे अपन ज्योग्राफी के भी डालेंगे, पॉलिटी के भी, अपने इकोनॉमिक्स के भी। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं अपन इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं। ऐसे अपन टॉपिक लेंगे जो एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन जहां से आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज सबसे पहले अपन बात करेंगे। देखिए, कई दोस्तों का कमेंट आता रहता है, सर भारत का प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भाग की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, आपको ऐसी चीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप देखेंगे दोस्तों, आप एनालिसिस करेंगे कि एक बार अगर इस वीडियो को देखा दोस्तों, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बहुत बार आप गलत आंसर देते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत का प्रायद्वीपीय भाग। जब आप बात करते हैं दोस्तों, भारत का ये दक्षिण वाला जो भाग है, इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीप का मतलब होता है वह भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, एक ओर से स्थलीय भाग से घिरा हुआ होता है, उसी को कहते हैं दोस्तों प्रायद्वीप या तटीय भाग कहते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की जब बात करते हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की कुल लंबाई या प्रायद्वीपीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, अगर आप बात करते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं इसके। अगर आपसे पूछ ले मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि की प्रायद्वीपीय सीमा अगर आप निकालेंगे दोस्तों, तो कितने किलोमीटर की है? 6100 किलोमीटर की है। सॉरी, कितने किलोमीटर की? 6100 किलोमीटर की क्या है? कुल प्रायद्वीपीय सीमा है भारत की। अगर दोस्तों इसमें मैं द्वीप समूह और जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं? द्वीप समूह अगर और जोड़ देते हैं तो ये लंबाई हो जाती है दोस्तों बढ़कर 7516 किलोमीटर की। कितने की हो जाती है? 7516 किलोमीटर की हो जाती है। अब देखिए, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसमें भारत के कितने राज्य आते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर इसमें भारत के आप कुल राज्य निकालेंगे तो भारत के 9 राज्य हैं दोस्तों। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। 9 राज्यों की बात करें, 9 राज्यों की सीमा कौन सी सीमा लगती है? प्रायद्वीपीय सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अपन इस मैप में इसको एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से 9 राज्य हैं सबसे लंबी। पहले तो आप ये ध्यान रखना, मुख्य भूमि की तो 6100 किलोमीटर और द्वीप समूह को मिलाने के बाद भारत की प्रायद्वीपीय सीमा कितने किलोमीटर की? 7516 किलोमीटर की। देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने स्टेट लिया दोस्तों, कौन सा? गुजरात। कौन सा लिया दोस्तों? गुजरात लिया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, गुजरात के बाद दोस्तों यहां पर आएगा महाराष्ट्र। कौन सा आएगा? महाराष्ट्र आएगा। देखिए, इसकी बात करते हैं दोस्तों, यहां पे आएगा महाराष्ट्र। इसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आएगा गोवा। ठीक है, गोवा के बाद कर्नाटक। कौन सा आएगा? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आएगा दोस्तों केरल। केरल के बाद आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, आएगा उड़ीसा। यहां पर आएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल आएगा। आप देखिए दोस्तों, 9 राज्यों की सीमा आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि इनमें से किस राज्य की सीमा प्रायद्वीपीय सीमा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं, इनमें से अगर आपको 9 में से ना मिल जाए तो ठीक है, इसके अलावा जो भी मिलेगा यूपी, एमपी, राजस्थान जो भी लगे उसको क्या करना है? गलत करना है दोस्तों। अब देखिए, यहां की बात करते हैं दोस्तों, क्या था? गुजरात है। ठीक है, अब देखिए, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय सीमा किस राज्य की है। तो दोस्तों सबसे लंबी है किसकी? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है सबसे लंबी। और इसकी अगर बात करें तो दोस्तों कितने किलोमीटर की? 1663 किलोमीटर की। सबसे छोटी है दोस्तों गोवा की। कितनी? 101 किलोमीटर की है। कितनी? सबसे छोटी है दोस्तों, ये ध्यान रखना। किसकी? गोवा की सबसे छोटी है। फिर देखिए, आपसे एग्जामिनर कई बार क्या करता है? क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है? आपसे पूछता है दोस्तों, इन स्टेट की बॉर्डर को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है समुद्री सीमा है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा की अगर बात करोगे तो दोस्तों इसको कहते हैं गुजरात का मैदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? ये गुजरात का मैदान।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसका, आपसे पूछ सकता है। इसके बाद आपसे पूछता है कि महाराष्ट्र और गोवा के बीच की जो तटीय सीमा या समुद्री सीमा या प्रायद्वीपीय सीमा है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछता है, इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद गोवा और कर्नाटक की बात करें, गोवा और कर्नाटक की जब बात करते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच की जो सीमा है इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। कर्नाटक और केरल के बीच की अगर बात करोगे तो दोस्तों इसमें आएगा मालाबार तट। क्या आएगा? मालाबार तट आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आएगा? मालाबार तट कहेंगे इसको। आप देखिए केरल और तमिलनाडु आपस में नहीं जुड़ते हैं दोस्तों, दोनों नहीं जुड़ सकते आपस में। तो इधर आ जाइए, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच की जो सीमा है दोस्तों, समुद्री सीमा, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की अगर बात करोगे तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? उत्कल तट कहलाएगा। क्या कहलाएगी? उत्कल तट कहलाएगी सीमा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की अगर बात करोगे तो दोस्तों ये कहलाएगा आपका कौन सा? कोरोमंडल तट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोरोमंडल तट कहलाएगा। देखिए एग्जामिनर कई बार आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा तट पूर्वी घाट पे है, कौन सा पश्चिमी घाट पे। देखिए दोस्तों ये भारत का पूर्वी भाग है तो ये पूर्वी घाट होगा। इधर अगर बात करोगे पश्चिमी घाट है तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट पर आते हैं कितने? 4 आते हैं, गुजरात का मैदान, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। पूर्व पे आता है उत्तरी सरकार, उत्कल और कोरोमंडल। इस प्रकार 7 सीमाएं बनेगी दोस्तों। फिर ध्यान रखना ये जो सीमाएं इनमें सबसे बड़ी हो गई गुजरात की, सबसे छोटी हो गई गोवा की। आप देखिए इसमें एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन बना देता है दोस्तों आपके लिए, आपसे पूछता है कि इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत की कुल प्रायद्वीपीय सीमा कितनी है। दोस्तों भारत की कुल प्रायद्वीपीय सीमा अगर द्वीप समूह कुल में अगर पूछे तो दोस्तों कुल अगर आपसे पूछेगा तो कुल, अगर आपको तटीय सीमा पूछे, प्रायद्वीपीय सीमा पूछे तो दोस्तों इसको आपको लगाने के आना है कितना? 7516 किलोमीटर लगा के आना है। कितना लगा के आना है? 7516 किलोमीटर लगा के आना है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि की, किसकी पूछे? मुख्य भूमि की पूछे तो देखिए मुख्य भूमि की जब बात करते हैं तो दोस्तों कितनी है? 6100 किलोमीटर है दोस्तों। मुख्य भूमि यही हो गई, यानी जो भारत की जो मेन भूमि है, इसको अगर द्वीप समूह को करेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, अरब सागर में द्वीप समूह लक्षद्वीप, इधर निकालेंगे तो अंडमान निकोबार। मुख्य भूमि का पूछे तो 6100 किलोमीटर, और टोटल पूछे तो टोटल में दोस्तों वो द्वीप समूह को भी मिलाएगा तो कितना हो जाएगी? 7516 किलोमीटर की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एक बार ही नहीं बहुत बार पूछता है। अगर आपको इस एरिया पे पूछे कि इनमें से सबसे लंबी सीमा किसकी है तो दोस्तों इनमें सबसे लंबी सीमा है आंध्र प्रदेश की। किसकी है? आंध्र प्रदेश की है दोस्तों, ध्यान रखना किसकी है? आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है। ठीक है, वैसे ओवरऑल में गुजरात की लगेगी। आपसे यहां पूछ सकता है कि पूर्वी घाट पर सबसे लंबी जो प्रायद्वीपीय सीमा है वो किसकी है, तो दोस्तों याद रखना किसकी है? आंध्र प्रदेश की। इधर याद रखोगे तो किसकी? गुजरात की। सबसे छोटी किसकी? गोवा की। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन और बता देता हूं, भारत में मानसून की पहली वर्षा कहां पर है? मालाबार तट पर होगी। सबसे लास्ट बारिश मानसून की कहां होगी? कोरोमंडल तट जो कहां पर है दोस्तों? वह है तमिलनाडु में, यहां पर होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग था, आपको अच्छे से याद करना है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, और तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।